नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। राज्य में सत्ताधारियों का पैसा फेंको तमाशा देखो का खेल। राज्य में लोकतंत्र को दबाने का खेल जारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप। शहर के प्रभाग क्रमांक 13 में भारतीय जनता पार्टी के चारों ही उम्मीदवारों का जोरदार प्रचार। मतदाताओं का जोरदार समर्थन देख विरोधी खेमे में चिंता व्याप्त। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की शनिवार को होगी शहर में 2 सभा। भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को 52 कुले देंगे जीत का मंत्र। शहर के प्रभाग क्रमांक 14 में शिवसेना ठाकरे के चारों ही उम्मीदवार प्रचार में सबसे आगे। पूर्व पार्षद मंगेश काले के काम की सभी मतदाता कर रहे प्रशंसा। प्रभाग क्रमांक 15 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पंकज साबले की लहर। प्रचार रैली को मिला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देख विपक्ष की बढ़ गई चिंता। अब समाचार विस्तार से। पैसा फेंको और तमाशा देखो, ऐसी हालत महाराष्ट्र में रूलिंग पार्टी पैदा कर रही है। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग भी रूलिंग पार्टी के हाथों का खिलौना बन गया है। ऐसा आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने लगाया। वह अमरावती में कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। सबकाल ने कहा है कि रूलिंग पार्टी पैसे का खेल खेलकर वोटरों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। सत्ताधारी पार्टी महाराष्ट्र में जनतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रही है। ईवीएम मशीनों में नोटा है, इसलिए बिना चुनाव लड़े सीटें चुनकर आना संदेह निर्माण कर रहा है। विधानसभा के अध्यक्ष नॉर्वेकर अपनी ही भाई, जीजा व बहन को अविरोध चुनकर लाने के लिए विरोधी उम्मीदवारों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्षवर्धन सबकाल ने यह भी आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ताक पर रखकर गुंडों जैसा बर्ताव कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप, कांग्रेस शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, भैया पवार और कई दूसरे नेता मौजूद थे। नगरपालिकांमध्ये काय झालं तर नगरपालिकेमध्ये पैसा फेक तमाशा देख नावाचं वगनाट्य जे आहे, हे वगनाट्य रंगवल्या गेलं, हे वगनाट्य खेळल्या गेलं आणि तो तमाशा जो आहे सत्ताधाऱ्यांकडून खेळला गेला। यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कायदा व सुव्यवस्था ही गुंडाळून ठेवण्यात आली। निवडणूक आयोग जो आहे हा संपूर्णतः सत्ताधाऱ्यांच्या हातातलं खेळणं बनून राहिला। कलेक्टरचा महसूल विभाग असेल, पोलीस विभाग असेल, या सर्व विभागांनी सत्ताधाऱ्यांना मदत केली। अकोला महापालिका चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। शहर के प्रभाग नंबर 13 में भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों को काफी लोकप्रियता मिल रही है और उनकी प्रचार सभाओं को मिल रहा नागरिकों का प्रतिसाद देख विरोधी खेमे के पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है। प्रभाग 13 में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में सुनीता विजय अग्रवाल, विशाल श्रावण इंगले, प्राची नीलेश काकड़ और अनिल सुनीलराव मुरुमकार यह चुनाव लड़ रहे हैं और इन चारों ही उम्मीदवारों ने अभी तक प्रचार में बड़ी बढ़त बना ली है। सुनीता विजय अग्रवाल की जनता के बीच अच्छी इमेज है क्योंकि उन्होंने जनप्रतिनिधि रहते हुए विकास के कई काम किए हैं और उन्होंने अपने साथियों के साथ विकास के एजेंडे को घर घर तक पहुंचाया है। सुनीता विजय अग्रवाल का वार्ड में मजबूत जनाधार है। उनके साथ साथ युवा और उत्साही उम्मीदवार विशाल श्रावण इंगले, उच्च शिक्षित व्यक्तिमत्व वाली प्राची नीलेश काकड़ और आम लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा सजग रहने वाले अनिल सुनीलराव मुरुमकार को महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों समेत हर तबके का समर्थन मिल रहा है। प्रभाग में हर दिन सही जगहों पर हो रही प्रचार सभा में बड़ी संख्या में लोग भीड़ कर रहे हैं। खासकर महिलाओं की मौजूदगी विशेष दिखाई दे रही है। सभी उम्मीदवारों की स्वच्छ प्रतिमा और काम के प्रति उनके समर्पण की वजह से प्रभाग के लोग उन्हें सक्षम प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि हमें सही लोग मिले हैं, उनका काम करने का तरीका और आम लोगों से उनका जुड़ाव ही हमें उनसे जोड़ता है। यह सभी उम्मीदवार पूरे प्रभाग को स्वच्छ और सुंदर वार्ड बनाने पर जोर दे रहे हैं।
परिसर में कचरा व्यवस्थापन, पानी की समस्या को हमेशा के लिए हल करना, महिलाओं की सुरक्षा, स्कूलों और अस्पतालों को सक्षम बनाने का इरादा यह सभी उम्मीदवार जता रहे हैं। प्रभाग 13 में भारी जन समर्थन मिलता देख भारतीय जनता पार्टी के सुनीता विजय अग्रवाल, विशाल इंगले, प्राची काकड़ तथा अनिल मुरुमकार का पलड़ा भारी दिख रहा है। कमल निशानी का बटन दबाकर इन सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से चुनकर देने का आह्वान किया जा रहा है। अकोला महापालिका पर फिर से भाजपा राष्ट्रवादी कांग्रेस की महायुति का ध्वज फहराने के लिए तथा भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रवादी कांग्रेस युति के सभी उम्मीदवारों के प्रचार हेतु राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की शनिवार को शहर में 2 सभा आयोजित की गई हैं। इस सभा में भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में उपस्थित रहे, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। राज्य के राजस्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले शनिवार 10 जनवरी को राजराजेश्वर नगरी में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महायुति के सभी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए 2 जाहिर सभा ले रहे हैं। पुराना शहर में राठौड़ पंच बंगला परिसर में तथा इलाके में शिवाजी पार्क में आयोजित जाहिर सभा को चंद्रशेखर बावनकुले संबोधित कर भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इन दोनों ही जाहिर सभा में भारतीय जनता पार्टी के राज्य सचिव तथा विधायक रणधीर सावरकर, पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर, विधायक वसंत खंडेलवाल, विधायक अमोल मिटकरी, राष्ट्रवादी के महानगर प्रमुख विजय देशमुख, भाजपा नेता विजय अग्रवाल, जयंत मसने, वैशालीताई शेलके, कृष्णा शर्मा, किशोर मांगटे पाटिल आदि वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इन दोनों ही सभा में भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रवादी के हजारों कार्यकर्ताओं को उपस्थित रहने का आह्वान किया जा रहा है। अकोला महापालिका चुनाव का प्रचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना ने प्रभाग नंबर 14 में जोरदार ताकत लगाई है। मलकापुर के पील कॉलोनी परिसर में हुई कॉर्नर मीटिंग में उपस्थित लोगों ने पूर्व पार्षद मंगेश काले के काम की जमकर तारीफ की, उन्हें जिताने का पक्का इरादा जताया है। कल शाम प्रभाग 14 मलकापुर परिसर की पील कॉलोनी और दुर्गा माता मंदिर परिसर में कॉर्नर सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में न सिर्फ राजनीतिक चर्चा हुई बल्कि लोगों ने स्वयं मंगेश काले के कार्यकाल में किए गए कामों की याद दिलाई। कोरोना जैसे भयानक संकट के समय जब सब घर पर थे तब मंगेश काले ने अपने खर्चे पर उनके घरों तक अनाज पहुंचाया था। यह याद कर उपस्थित कुछ लोग भावुक हो गए थे। मलकापुर परिसर में पानी की समस्या हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। जब गर्मियों में पानी की समस्या उग्र हुई थी तब मंगेश काले ने टैंकरों से लोगों के घरों तक पानी पहुंचाकर उन्हें बड़ी राहत दी थी। लोगों की एक आवाज पर दौड़कर आने वाले जनप्रतिनिधि के तौर पर मंगेश काले प्रसिद्ध है। मंगेश काले यह चुनाव शिवसेना ठाकरे गुट से लड़ रहे हैं। इस सभा में बोलते हुए मंगेश काले ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में उनका मुख्य लक्ष्य वार्ड में पानी की समस्या का हमेशा के लिए समाधान करना होगा। प्रभाग के नागरिकों का भारी जन समर्थन देखते हुए प्रभाग 14 में मशाल फिर से प्रज्वलित होती दिखाई दे रही है। विकास के मुद्दे पर एक साथ आए इस पैनल ने अभी तक प्रचार में काफी बढ़त ले ली है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सभी निष्ठावान उम्मीदवार प्रभाग 14 के विकास और नागरिकों के हक के लिए तैयार है। पील कॉलोनी मलकापुर में हुई सभा में नागरिकों का जबरदस्त समर्थन देखते हुए आज ही इन चारों की जीत पक्की मानी जा रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के डैशिंग नेता पंकज साबले ने प्रभाग 15 में प्रचार में बड़ी धूम मचा दी है। कीर्तिनगर इलाके में हुई मनसे की प्रचार रैली को लोगों का मिला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देखकर विपक्ष की चिंताएं बढ़ गई हैं। मराठी पाऊल पड़ते पुणे का नारा देते हुए साबले ने अब सीधे वोटरों के दिल में अपनी जगह मजबूत करना शुरू किया है। प्रभाग 15 से चुनाव लड़ रहे पंकज साबले अपने प्रचार को मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित कर रहे हैं। कीर्तिनगर परिसर में हुई रैली में पूरा इलाका मनसे के झंडों और नारों से गूंज उठा था। इस रैली में युवाओं की संख्या काफी थी, जो पंकज साबले की आपला मानुस की इमेज से आकर्षित हो रही हैं। सिर्फ रैलियों और सभा पर निर्भर रहने के बजाय पंकज साबले ने डोर टू डोर प्रचार पर जोर दिया है। वह हर दिन हजारों लोगों से व्यक्तिगत मिल रहे हैं और सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं। आपकी समस्या मेरी लड़ाई की भावना के साथ वह नागरिकों की समस्याओं के बारे में जान रहे हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि उन्हें हर घरों में प्यार और विश्वास का वोट मिल रहा है। पंकज साबले ने प्रभाग में स्थानीय बुनियादी सुविधाओं,
सड़क, पानी और रोजगार के मुद्दे को असरदार तरीके से उठाया है। घर घर जाकर हो रही इस सीधी बातचीत की वजह से पंकज साबले ने कम समय में ही वोटर्स के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बना लिया है। इसकी वजह से वार्ड नंबर 15 में रेलवे इंजन की गति बढ़ गई है और विरोधियों के दिल की धड़कन बढ़ गई है। पूरे प्रभाग में मनसे का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। प्रभाग क्रमांक 15 मधून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अधिकृत उमेदवार पंकजजी साबळे हे सध्या आपल्यासोबत आहेत। आपण पहिलेही मान घेतलेला आहे मनसेचा सगळ्यात पहिला नगरसेवक म्हणून। आता जबाबदारी अजून वाढलेली आहे, लोकांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत, का वाटतं? एकदम छान पोषक असं वातावरण आहे। मी प्रभागामध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला एक निश्चित सांगतो की लोकांच्या एवढ्या समस्या आहे की इथे मोठे मोठे पदं घोषित झालेले आहे। 9 वर्ष झाले सत्ता आहे, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत बाकी याची पक्ष सत्ता आहे। माझं तुम्हाला एक सांगतो, नगरसेवक पूर्ण निष्क्रिय आहे आणि अलग अलग अनुभव आले। आमच्या याच्यात तर पाहिलं तर पार्सल उमेदवार आला की जिथे लोकांना कुठे राहतं हे पण माहीत नाही आहे, पण लोकांनी आमचं काम पाहिलेलं आहे। आता मी जेव्हा इथे जातो लोकांनी तर त्यांनी म्हटलं आम्हाला सर्व्हिस पाहिजे, आम्हाला नेता नाही, आम्हाला कार्यकर्ता पाहिजे, की एका हाकेवर तो आला पाहिजे। तर तो अनुभव जो जुना आहे तो सुद्धा लोकांचा माझ्यावर आहे। कोणताही उमेदवार देताना आम्ही त्यांना वोटिंग करून देऊ, मात्र फिरत असताना लोकांनी सरळ सांगितलं आहे आम्ही जे करू आमच्या प्रभागातले लोकांनी आणि खरं सामाजिक कार्यात जे आहे ते लोक आम्हाला निवडून द्यायचे। जनतेला एकच सांगत आहे यावेळेस तुम्ही माणूस पहा, पक्ष पाहू नका, खरखर तुमच्या कामात येणारा तो माणूस पाहणं आवश्यक आहे। जेव्हा काही इलेक्शन जेव्हा नसतात तेव्हा सुद्धा आम्ही रस्त्यावर होतो। आताच्या तारखेत जे इथे सध्या कॅन्डिडेट आहे ते तुम्हाला कधी सामाजिक कार्यात दिसले का? एखादी अडचण असताना ते तुम्हाला कधी मदत करताना दिसले का? एखाद्या शहराचा किंवा एखादा प्रश्न उचलताना दिसले का? आंदोलन करताना आम्ही कधी पण एखादं आंदोलन किंवा काम हे एखाद्या प्रभागातलं आहे का किंवा तोंड पाहून करत नाही, मात्र त्याचाच मला आता इथे सध्या फायदा होत आहे। जेव्हा मी लोकांमध्ये जातो तर लोक म्हणतात नाही तुम्ही प्रत्येक सामाजिक कार्यात अग्रेसर असतात, येणाऱ्या गोष्टीतसुद्धा तुम्हाला अर्ध्या रात्री आम्ही कामात पडतो आणि इथे धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती आहे। इथे पैसा हा पूर्ण हा गोष्टी पैशाच्या भरोशाने मी आवाहन करतो, पैशाच्या मागे जनता तर जात नाही, त्यांचे पैसे देत असतात तर घेऊन घ्या, बिल्कुल घेऊन घ्या, मात्र मतदान हे मनाने चांगल्या लोकांना। अकोला महापालिका चुनाव की लड़ाई में भीमनगर प्रभाग 9 का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा की महायुति के उम्मीदवारों ने अपना वचननामा जारी करके प्रचार में बड़ी बढ़त बना ली है। महायुति ने 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए अपने चारों ही अनुभवी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जो प्रभाग का सर्वांगीण विकास करने का वादा कर रहे हैं। आज गुरुवार सुबह भीमनगर परिसर के प्रभाग 9 में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस महायुति का संयुक्त प्रचार को परिसर के चाय कारखाना भीमनगर इलाके में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। महायुति के उम्मीदवारों ने प्रभाग के लोगों के लिए कई जरूरी विकास कार्यों का वादा किया है। महापालिका के स्कूलों में उच्च दर्जे की शिक्षा और लोगों के लिए आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र बनाकर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करना, प्रभाग की रेगुलर सफाई करना, घन कचरा व्यवस्थापन पर ध्यान देना तथा प्रभाग में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराना, लोगों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा तथा पुरानी पाइपलाइन बदलकर नई पाइपलाइन बिछाना आदि का वादा कर रहे हैं। उम्मीदवारों ने अपील की है कि हम वार्ड के डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। मतदाता हम पर भरोसा दिखाए और महायुति के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए। इस चुनाव में भीमनगर प्रभाग 9 में राष्ट्रवादी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। क्रमांक 9 मध्ये सध्या मी आहे। सर, आपला प्रचार तर अतिशय उत्तमच सुरू आहे आणि रॅलीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पण दिसतोय मला, पण प्रभागात तुम्ही निवडून आलात तर कुठली विकास कामं रखडलेली आहे आणि त्याच्यावर तुम्हाला भर द्यायचा आहे? मागील अनेक वर्षापासून या प्रभागाचं प्रतिनिधित्व मी या ठिकाणी करत आहे। आज माझी पत्नी या ठिकाणी प्रभागाची निवडणूक लढवत आहे। या ठिकाणी आम्ही आतापर्यंत ज्या मूलभूत सुविधा आहे त्या आम्ही देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि ह्यापुढे आम्ही करत राहणार आहोत आणि प्रभाग हायटेक करण्याचा आमचा निर्धार आहे। प्रभागामध्ये जागोजागी CCTV कॅमेरे लावायचे आहेत, बरेच ठिकाणी रोडचे कामं बाकी आहेत, अंडरग्राउंड ड्रेनेज आहे, तसेच प्रभाग डासमुक्त करायचा आमचा हे आहे, इत्यादी आम्ही कामे करणार। दुसरा टर्म घेऊन आपण परत उमेदवारीसाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उभे आहात। आता तुमच्या प्रभागात कुठली विकास कामं खोळंबलेली आहे आणि तुम्हाला ती मार्गी लावायची आहेत? आधी तर भूमिगतचं काम चालूच आहे, काही ठिकाणी राहिलेलं आहे, ते पूर्ण करायचं इच्छा आहे आमची।
त्यांनी जनतेने जी आतापर्यंत आमच्यावर विश्वास दाखवलेला आहे व आता परत विश्वास दाखवावा ही सगळ्यांना मी विनंती करते. आणि ते आता जी ही रॅली निघते आहे याला प्रचंड प्रतिसाद मी बघते आहे, पण तुम्हाला कसा अनुभव आहे या रॅलीमधून? खूप छान प्रतिसाद मिळतो आहे. ज्या माझ्या लाडक्या बहिणी आहेत, लाडके भाऊ आहेत, ते माझ्यासोबत म्हणजे रात्रंदिवस झटत आहे. बस तोच प्रतिसाद खूप छान मिळतो आहे मला. नक्कीच. विकास कामं सध्या खोळंबलेली आहेत आणि तुम्हाला ती मार्गी लावायची आहेत. समशानभूमीचा एक विषय है मैडम मोटा, तो आम्हाला लागायचा है. पुराना शहर के वाशिम रोड प्रभाग 18 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कविता दिलीप देशमुख ने प्रचार की कमान संभाली है. भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी के संयुक्त प्रचार को मतदारों का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है. राष्ट्रवादी के पूर्व पार्षद दिलीप देशमुख के नेतृत्व में जोरदार प्रचार हो रहा है. पुराना शहर के शिवसेना वसाहत दुर्गा चौक परिसर में राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी महायुति का प्रचार जोर शोर से चल रहा है. प्रभाग के हर मेन चौराहे पर हाई मास्ट लाइट लगाना, अंडरग्राउंड सीवरेज स्कीम को तेजी से पूरा करना और बची हुई सड़कों को कांक्रीटीकरण करना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाना, शौर्य प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना और प्रभाग के बगीचों का सौंदर्यीकरण करना, युवाओं के लिए प्राइवेट कंपनियों में रोजगार मेले और इंडस्ट्रीज के लिए वर्कशॉप लगाना, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिक्रिएशन सेंटर बनाना आदि का आश्वासन दिया जा रहा है. हम प्रभाग 18 के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे. मतदाता हम पर भरोसा दिखाते हुए महायुति के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएं, ऐसी अपील सभी उम्मीदवार कर रहे हैं. यह देखते हुए 15 जनवरी को होने वाले इस चुनाव में प्रभाग 18 में महायुति का पलड़ा भारी दिख रहा है. हे शिवसेना वसाहत म्हणजे आमचं घर आहे. मूळ मूळ म्हणजे लहानचे मोठे आम्ही होतो. आमचे आई वडील इथं आम्हाला घेऊन आले होते. आम्ही त्यावेळेस 5-5 वर्षाचा होतो. हा एरिया आमच्या पुऱ्या समर्थ म्हणजे इतका आहे घड म्हणजे आता आम्ही सर्व एक झालेलो आहोत. राष्ट्रवादी आणि भाजपची युती आहे. एवढे लोक खुश झालेले आहे की त्याचा आनंद आम्हाला पावलं नाही चालला त्याच्या इकडून. सर्वात जास्त अकोल्यात लीडनं आमच्या सीटा निघतील 4च्या 4. मी बघते याला उद्दंड प्रतिसाद सध्या आहे या रॅलीला, पण तुमचा काय आत्मविश्वास आहे तुम्ही जिंकून आल्यावर या प्रभागातली कुठली विकास कामं तुम्ही पूर्ण करणार? हो, या प्रभागात आम्हाला पूर्ण प्रचंड बहुमताने विजयी करतात हे आम्हाला पूर्ण शाश्वती आहे. आणि सर्वात पहिले यांचा घरकुलचा मुद्दा आणि त्याच्यानंतर लेआउट हे आम्ही करणार म्हणजे करणार. आम्ही भरपूर इथे आम्हाला प्रचंड बहुमताने विजयी करून आणतील. आम्ही भरपूर विकास करू. अकोला महापालिका चुनाव रणभूमि में हरिहरपेट के प्रभाग नंबर 17 में चुनावी माहौल गर्मा गया है. भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजितदादा महायुति के उम्मीदवारों ने अपना वचननामा जाहिर कर प्रचार में बढ़त बनाई है. महायुति ने अपने चारों ही उम्मीदवारों के नाम तय करते हुए पूरे प्रभाग का सर्वांगीण विकास करने का वादा किया है. आज सुबह हरिहरपेट परिसर के प्रभाग नंबर 17 में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजितदादा गुट, महायुति के चारों ही उम्मीदवार के संयुक्त प्रचार को परिसर में भारी जनसमर्थन मिल रहा है. भाजपा राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों ने प्रभाग के लोगों के लिए कई जरूरी विकास कार्यों का वादा किया है. महापालिका के स्कूलों में उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था और लोगों के लिए आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कर आरोग्य शिविर आयोजित करना, परिसर की रोजाना सफाई, घन कचरा व्यवस्थापन, परिसर में 24 घंटे जलापूर्ति की व्यवस्था, परिसर के लोगों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का वचन यह चारों ही उम्मीदवार दे रहे हैं. उम्मीदवारों ने अपील की है, हम चारों ही उम्मीदवार प्रभाग के विकास को लेकर कटिबद्ध होने का विश्वास दे रहे हैं. सभी मतदाता हम पर भरोसा दिखाएं और महायुति के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए, ऐसा आह्वान कर रहे हैं. प्रभाग को परिवारवाद से बचाने के लिए 15 जनवरी को होने वाले इस चुनाव में प्रभाग 17 में महायुति की जीत की उम्मीदें मजबूत दिख रही हैं. विकास कामाच्या इकडे लक्ष देऊ. आम्ही घरकुल आणून देऊ इथं प्रभागामध्ये. महिलांच्या समस्या सोडवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू. अकोला पूर्व मतदार संघ का न्यू तापड़िया नगर परिसर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है. प्रभाग 3 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सागर शेगोकार, प्रशांत जोशी, नीतू जगताप और शशिकला काले ने परिसर के हर कोने में जाकर प्रचार करना शुरू किया है. इन चारों ही उम्मीदवारों का सभी और मतदार जोरदार स्वागत कर रहे हैं. यह पूरा परिसर सीमा वृद्धि से जुड़ा है. साथ ही इस परिसर के पूरे विकास के लिए विधायक रणधीर सावरकर के जरिए 100 करोड़ रुपए मिले थे. इससे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पानी, सड़क, नालियां, स्ट्रीट लाइट आदि बुनियादी समस्याओं पर ध्यान दिया गया. इससे विकास हो रहा है. इस इलाके का विकास तो और बढ़ेगा ही तथा परिसर की पूरी तस्वीर बदल जाएगी. यह फ्लाईओवर की वजह से हो रहा है.
पूर्व सांसद संजय धोत्रे, विधायक रणधीर सावरकर, सांसद अनूप धोत्रे ने फ्लाईओवर के मुद्दे केंद्र और राज्य लेवल पर उठाए थे। अब फ्लाईओवर का काम अंतिम चरण में चल रहा है। पूर्व पार्षद गीतांजलि शेगोकार, सागर शेगोकार, हरीश काले, बबलू जगताप ने भी अपने कार्यकाल में लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगातार कोशिशें की। माना जा रहा है कि इस चुनाव में उनका फायदा पक्का होगा। सागर शेगोकार, प्रशांत जोशी, नीतू जगताप, शशिकला काले ने भरोसा दिलाया कि वे न्यू तापड़िया नगर और प्रभाग नंबर 3 में बाकी मुद्दों को हल करके नागरिकों को सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह समर्पित है। शहर के प्रभाग 12 में शिवसेना ठाकरे गुट के उम्मीदवार सागर भारूका अपनी कार्यशैली के कारण मतदाताओं में अपनी इमेज बनाने में कामयाब हो रहे हैं। बिना किसी पद पर होते हुए भी उन्होंने परिसर की नाला सफाई तथा सबमर्सिबल पंप दुरुस्ती करते हुए चुनकर आने के पहले ही जनसेवा शुरू कर दी है। उन्हें पूरे प्रभाग में सभी और भारी जन समर्थन मिल रहा है। बहुत दिनों से 2 साल से गंदगी साफ नहीं हुई और सबको बोल के थक गए, लेकिन आज सागर भैया ने कल शाम को बोला गया और सुबह तुरंत काम चालू कर दिया। सिविल लाइंस प्रभाग 12 में नागरिक समस्याओं को हल करने में सागर भारूका हमेशा सबसे आगे रहे हैं। हाल ही में महाकाली माता मंदिर परिसर में नालियां चौकअप होने की वजह से नागरिकों को बहुत मुश्किल हो रही थी। जैसे ही भारूका को जानकारी मिली, उन्होंने बिना किसी इंतजार के तुरंत अपनी मशीनरी के साथ मजदूर भेजकर नाले की सफाई का काम युद्ध स्तर पर पूरा करवाया। स्थानीय मातृशक्ति ने इस बात पर खुशी जताई है कि पिछले कई दिनों से प्रलंबित यह समस्या आखिरकार खत्म हो गई। सिर्फ नाले की सफाई की वार्ड में पानी की सप्लाई को सुचारू बनाने के लिए भी सागर भारूका की कोशिशें तारीफ के काबिल हैं। उन्होंने खराब सबमर्सिबल पंप को ठीक करवाकर नागरिकों की प्यास बुझाने की पहल की है। बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देने वाले एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि दिन ब दिन मजबूत हो रही है। जय श्री राम। जब 25 वर्षों से जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं हम, तब से जिम्मेदारी ले रखी हमने हमारे अकोला शहर के नागरिकों की। तो ऐसे जिम्मेदारी वाला भाग नहीं है, क्योंकि हम पहले से ज़मीन पे उतरे हुए कार्य करता है। मैं 12 क्रमांक प्रभाग की जनता से अपील करता हूँ, विनंती करता हूँ, यह आपके भविष्य, आने वाले भविष्य का सवाल है। ये मेरी अस्मिता की लड़ाई नहीं है, मेरे राजकारण की लड़ाई नहीं है, ये हमारे प्रभाग 12 की जनता की अस्मिता की लड़ाई है। ये एक हिंदू एकता की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने की लड़ाई है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ, सिर्फ 7 दिन आप मुझे दीजिए, मेरे लिए मेहनत कीजिए। आने वाले 5 साल निरंतर आपकी सेवा में रहूँगा। मैं निस्वार्थ सेवा करने वाला कार्य करता हूँ और आप ही के बीच में का बच्चा हूँ मैं। प्रभाग 12 में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट से मैदान में उतरे सागर भारूका ने अपने काम से विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। प्रचार के दौरान वह सिर्फ वादे करने के बजाय असल कामों से नागरिकों की समस्याओं को हल करने पर ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से उन्हें महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद मिल रहा है और प्रभाग में मशाल चिन्ह लोकप्रिय हो रहा है। आम जनता की समस्या हल होने से सागर भारूका की प्रतिमा और विकास को लेकर उनकी दूरदृष्टिता को देखते हुए प्रभाग 12 में शिवसेना की स्थिति मजबूत दिख रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में वोटर किसे चुन कर देते हैं। हम 12 क्रमांक वार्ड मेंबर के हम सब लोग हैं और यहाँ पे कई सालों से रह रहे, और हमारे को एक चीज़ की बहुत तकलीफ थी कि वो नाली जो है वो बहुत गंदी है और साफ नहीं करते। इसके वजह से जो पूरे मच्छर वगैरह, इससे पूरी बीमारियाँ फैलती। और कल हमने सागर भारूका अंकल को फ़ोन लगाया, उन्होंने हमारे 10 मिनट के अंदर पूरी नाली साफ करा दी, पूरी पीछे तक, जो अभी तक किसने साफ नहीं कर रहा है। कोई भी साफ करने आता था वो यहाँ का साफ करके चल जाता, कोई आगे का साफ नहीं करता था। तो हम सबका कहना है कि वोट देना है तो सागर भारूका अंकल को, तो उनकी निशानी भी मशाल है। जय श्री राम। अकोला शहर के प्रभाग 15 में भारतीय जनता पार्टी के चारों ही उम्मीदवार संयुक्त रूप से प्रचार कर वोटरों से सीधे संवाद साध रहे हैं। यही नहीं, घर घर जाकर मतदारों में जन जागृति करते हुए उन्हें मतदान के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। शहर के प्रभाग क्रमांक 15 में प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। इस प्रभाग से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरीश भाई अलीम चंदानी, मनीषा रविंद्र भंसाली, शारदा रंजित खेड़कर तथा बाल टाले चुनाव लड़ रहे हैं। यह चारों ही उम्मीदवार अनुभवी और प्रभाग के विकास को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं। इन चारों ही उम्मीदवारों के विकास कार्यों से मतदाता प्रभावित हुए हैं और आने वाले विकास कार्यक्रमों को लेकर उम्मीद लगाए हुए हैं।
चारों ही उम्मीदवार संयुक्त रूप से प्रचार कर सीधे वोटरों से संवाद साध रहे हैं। इतना ही नहीं, मतदारों को मतदान कैसा करना है इसकी जानकारी देकर उन्हें मतदान के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। भविष्य में परिसर में मूलभूत सेवा सुविधाओं को उपलब्ध कराने का आश्वासन भी यह उम्मीदवार दे रहे हैं। इन चारों ही उम्मीदवारों के प्रचार सभा तथा प्रचारक रैलियों को नागरिकों का भारी समर्थन मिल रहा है। परिसर में जन सुविधाओं का विस्तार हुआ है। वेस्ट मैनेजमेंट में सुधार के अलावा स्वच्छ प्रभाग, सुरक्षित व स्मार्ट प्रभाग के मामले में बेहतर कार्य किए गए हैं, जिसके चलते इस पूरे परिसर में भाजपा की लहर दिख रही है। यह देखते हुए इन चारों ही उम्मीदवारों की जीत आज ही लगभग तय मानी जा रही है। मैं प्रभाग क्रमांक 15 से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां से उम्मीदवारी दी है, इसलिए मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रभाग क्रमांक 12 से दी, तो उस समय उसमें 12 से लड़ा था। तो अभी यहाँ पर जो देखा जा रहा है बहुत अच्छा, मतलब प्रभाग बहुत बड़ा है। सभी लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं और सब लोग जानते हैं, सब लोगों को ये दिख रहा है कि उनकी जो नज़र है, उनकी जो मोदी सरकार पे नज़र है, भारतीय जनता पार्टी पे नज़र है। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, जनता पार्टी का जैसा एक मुद्दा रहा है वो विकास के साथ में रहेंगे। तो यही मुद्दा लेते हुए वो कहाँ के भी जो भी चुनाव हो, यही मुद्दा लेके चलते हैं कि हम विकास के साथ में हैं। इसीलिए लोगों को ये लग रहा है कि 12 प्रभाग क्रमांक 12 में भी काफ़ी अच्छे काम हुए और अभी भी होते रहेंगे, और प्रभाग क्रमांक अभी 15 में अभी भी काम अच्छे से होते रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा महिला सुरक्षा के बारे में यही है। प्रभाग में जो चेन लिफ्टिंग के जो हो गए थे, इसलिए हमने क्या किया कि घूमने के लिए जो औरतों को, लेडीज़ को, महिलाओं को घूमने के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाए हुए, जिसको चारों ओर से कंपाउंड है। लेकिन अभी सीसीटीवी की बहुत आवश्यकता है, इसलिए प्रभाग में सीसीटीवी लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में कुछ शौचालय जो चाहिए, कुछ हमारे इसमें स्लम एरिया है, तो उसके लिए भी हम प्रयत्न करेंगे। इस बार हरीश भाई भी आपके साथ है, क्या लगता है? हरीश भाई होने से सोने पे सुहागा हो गया। हरीश भाई की वजह से हमारे को बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। विशेष सिंधी कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, वाटरकर लेआउट, ये भाग में से हमारे को हरीश भाई का बहुत सपोर्ट है। वोट करना बहुत ज़रूरी है। सब लोगों से मैं विनती करता हूँ, विशेषकर महिलाओं से विनती करता हूँ कि समय के पहले सवेरे जल्दी अपना मतदान का हक बजाए। अकोला महापालिका में उषा विरक महिलाओं के लिए बुलंद आवाज उठाने के लिए जानी जाती हैं। शिवसेना के धनुष्यबाण को लेकर चुनाव लड़ रही उषाताई विरक को लोगों का काफी सपोर्ट मिल रहा है। शिवसेना के राष्ट्रीय नेता और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सभा में उनका भाषण काफी लोकप्रिय हुआ है। अकोला महापालिका चुनाव में शहर के प्रभाग नंबर 12 क में महिला नेतृत्व और समाज सेवा का मुद्दा सामने आया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता उषा विरक ने पिछले कई सालों में किए गए अपने सामाजिक कार्य और महिलाओं के लिए शुरू की गई अलग अलग योजना की वजह से मतदाताओं के बीच भरोसा बनाया है। इसलिए उनके प्रचार को प्रभाग में जोरदार रिस्पांस मिल रहा है। उषा विरक सिर्फ चुनाव के दौरान ही एक्टिव नहीं रहती, बल्कि पूरे साल प्रभाग में विविध कामों के जरिए नागरिकों के संपर्क में रहती है। उन्होंने महिलाओं के मुद्दों, जरूरतमंद परिवारों की मदद, आरोग्य, स्वच्छता, साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं पर लगातार काम किया है। इसी वजह से उन्हें प्रभाग 12 क में एक संवेदनशील और काबिल महिला नेतृत्व के तौर पर जाना जाता है। हाल ही में हुई शिवसेना की प्रचार सभा में उषा विरक ने महिलाओं के लिए सरकार की योजनाओं पर खास जोर दिया। उन्होंने लाडली बहन योजना समेत अलग अलग समाज कल्याणकारी उपक्रम का लाभ आखिरी तबके तक पहुंचाने का अपना पक्का इरादा जताया है। उनकी इसी भूमिका से महिला मतदारों के बीच एक खास माहौल बना है। उषा विरक ने महिलाओं की सुरक्षा, साफ पानी, अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं और साफ सफाई जैसे बेसिक मुद्दों पर काम करने की ठोस भूमिका पेश की है। समाज सेवा में उनके अनुभव और महिलाओं के मुद्दों की समझ के कारण प्रभाग 12 क में उनका नेतृत्व मजबूत होता जा रहा है। अकोला महापालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार में काफी बढ़त ले ली है। विकास को केंद्र बिंदु मानकर भाजपा ने अपना विजय रथ मैदान में उतारा है। अकोला महापालिका में जीत भाजपा की ही होगी, ऐसा विश्वास विधायक रणधीर सावरकर ने जताया है।
आज अकोला में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने भाजपा के विजय रथ को बड़े जोश के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर विधायक रणधीर सावरकर ने कहा कि भाजपा किसी की व्यक्तिगत बुराई किए बिना सकारात्मक विकास के कामों के दम पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने अकोला वासियों की भावनाओं, उनके स्वाभिमान और शहर को बदलने की गारंटी दी है। पिछले 8 सालों में दिवंगत पूर्व विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक रणधीर सावरकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे और सांसद अनूप धोत्रे के जरिए किए गए विकास के कामों को अब वीडियो वैन के जरिए हर वार्ड तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयंत मसने ने की। भाजपा महिला आघाड़ी ने अकोला में जोरदार प्रचार शुरू किया है। प्रचार यात्रा में सुहासिनीताई धोत्रे ने विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने विपक्ष पर शहर के विकास के लिए कोई विजन नहीं होने और सिर्फ बातें करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि जनता और कार्यकर्ता ही भाजपा की ताकत है और अकोला के मतदाता विकास के पक्ष में वोट करेंगे। इस जनसंपर्क अभियान में अर्चनाताई शर्मा, मंजुषाताई सावरकर, चंदाताई ठाकुर, स्मिता कायंदे, सोनल ठक्कर और कई अन्य महिला आघाड़ी की कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अभियान में भाजपा के विकास के कामों को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस, द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। राज्य में सत्ताधारियों का पैसा फेंको तमाशा देखो का खेल। राज्य में लोकतंत्र को दबाने का खेल जारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का आरोप। शहर के प्रभाग क्रमांक 13 में भारतीय जनता पार्टी के चारों ही उम्मीदवारों का जोरदार प्रचार। मतदाताओं का जोरदार समर्थन देख विरोधी खेमे में चिंता व्याप्त। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की शनिवार को होगी शहर में 2 सभा। भारतीय जनता पार्टी व राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं को 52 कुले देंगे जीत का मंत्र। शहर के प्रभाग क्रमांक 14 में शिवसेना ठाकरे के चारों ही उम्मीदवार प्रचार में सबसे आगे। पूर्व पार्षद मंगेश काले के काम की सभी मतदाता कर रहे प्रशंसा। प्रभाग क्रमांक 15 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पंकज साबले की लहर। प्रचार रैली को मिला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देख विपक्ष की बढ़ गई चिंता। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।